अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं अल्परसलान साहब कह रहे थे काफरों का सरबरा कमीना जंदान में मौजूद गद्दार के लिए मंसूबा बनाएगा और हमें इसे फांसी देने से रोकने की कोशिश करेगा। जानते हैं कि दीवारें नहीं फलांगी जा सकती हैं, इसीलिए वो हमले की बजाय किले में घुसने की कोशिश करेंगे। बेदार रहना और मेरी तरफ से खबर का इंतज़ार करना। इतने में ही मरकज़ी दरवाज़ा खुलता है और सब सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं और अपने अपनी ड्यूटियों पर लौटते हैं। एक सिपाही आकर कहते हैं हुजूर। अल्परसलान साहब कहते हैं खुशामदीद आस्तीज़ सिपाही। बूढ़े भेड़िए को आराम नहीं आया, उसने अपनी जान का टुकड़ा हमारी तरफ भेज दिया। खुशामदीद अमीर अली, आपको भी। अमीर अली कहता है आपका शुक्रिया जनाब। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं जनाल साहब बैठे थे। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहता है वाली हज़रत, हमें मालूमात मिली है कि अल्परसलान साहब ने गद्दार खातून को कैद कर कर उसे गैरकू किले में रखा है। जनाल साहब कहते हैं अल्परसलान खातून को गैरकू की तरफ भेज दिया है? हाँ, क्या कोई मालूमात है? अगर गद्दार थी तो क्या सल्जूकियों में मेरी सरजमीन के अलावा कोई जल्दान बाकी नहीं बचा था? अल्परसलान का क्या मंसूबा है आखिर? सिपाही कहता है खातून को फांसी के लिए गैरकू किले लेकर गया है जनाब। अगर आपकी इजाज़त हो तो चलें जाकर उन्हें याद करवाते हैं कि गैरकू किला भूल गए हैं। जनाल साहब कहते हैं अपने साथ सिपाहियों की तादाद बढ़ाकर फ़ौरन सफ़र पर निकलो। गैरकू पहुँच इंतज़ाम संभाल लेना और फांसी देने तक इंतज़ार करना, फांसी ख़त्म होने तक ना छोड़ना। सिपाही कहता है जनाब अगर उन्होंने मामला सख्त बना दिया तो? अगर हमें किले में ना रहने दें तो? जनाल साहब कहते हैं तो फिर अपनी तलवार म्यान से निकालने में हिचकिचाना नहीं। जो भी मेरे इख्तियार, हुक्म और मेरी मलकियत के अंदर मुज़ामत करता है हमारी तलवार से अपना हिस्सा लेगा। सिपाही कहते हैं जो आपका हुक्म वाली हज़रत। जिसके बाद वो रवाना होता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं सुलेमान साहब कह रहे थे यानी कि खातून आकचा जिसे काराजा ने गद्दार बनाए रखा है, शुरू से ही हमारे मुफादात के लिए काम कर रही है। ऐसा ही है अल्परसलान। अल्परसलान साहब कहते हैं धोखादही से किता नज़र कर कर आकचा खातून ने बिल्कुल हमारी तरह अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली है आली सल्जूक सल्तनत के लिए। सुलेमान साहब कहते हैं तो फिर जैसा कि आपने कहा है क्या कमीनोस उसे लेने आएगा और उम्मीद है कि हमारे हाथ में राहत होगी इंशाअल्लाह। अल्परसलान साहब कहते हैं खातून को दाना बनाकर दुश्मन को जाल में फंसाना, दुनिया उल्टी हो जाए तब भी मैं ये नहीं करता। आकचा खातून ने कहा है कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि काफरों से इंतकाम लेने के लिए आखिरी मौका है। यही वो सबब है जो हम उसकी रग़बत की तहकीक के लिए कर रहे हैं। सुलेमान साहब कहते हैं उसने आकचा खातून के साथ क्या किया वो इस तरह तेज़ है? क्या हुआ है आकचा को कि वो इंतकाम से भर गई है? अल्परसलान साहब कहते हैं उसकी वालिदा को भी शहीद किया गया था। अरबस खान कहता है ज़रूर जनाल साहब ने हमारे यहाँ पर आने का कब से सुन लिया होगा भाई। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मंसूबे के बीच में ना आए हों और उसे सज़ा दी जाए। जनाल साहब कहते हैं अगर आ भी जाए तो हम सल्जूक सल्तनत की अमलाक की तरफ आए हैं। जिस किले में हम दाखिल हुए हैं और जिस जगह को ठिकाना बनाया है वो जनाल साहब की तरह हमारी मलकियत है। यहाँ तक कि जो मंसूबा हमने बनाया है वो तमाम सल्जूकी सरदारान के लिए फ़ायदा मंद है, जिसमें जनाल साहब भी हैं। लेकिन अगर मामला उलझ गया है तो क्या फ़ायदा हासिल करेगा? इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं अल्पागूत अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। अल्पागूत एक मुकाम पर जाकर कहता है रुको, मैं किले की पिछली सिमत में जा रहा हूँ। तुम लोग अच्छी तरह से अपनी दाएं बाएं जानब गहरी नज़र रखना। किले की तरफ जाने वाले खुफिया सुरंग ज़रूर होगी। जिसके बाद वो तकसीम हो जाते हैं। अल्पागूत भी वहाँ पर एक आवाज़ निकालने लगता है। इतने में ही आवाज़ सुनकर अल्परसलान साहब वहाँ पर आते हैं। अल्परसलान साहब कहते हैं आपको खुशामदीद भाई। अल्पागूत कहता है क्या कमीनोस बिल्कुल आपके तैयार करदा मंसूबे पर आएगा, आप मुझे सुरंगों की जगह बता दें बस। अल्परसलान साहब कहते हैं किले की मगरबी जानिब सुरंग है। सुरंग का दाखिली दरवाज़ा मगरबी दीवार के शुमाली सिरे से जंगल से 34 गज़ के फासले पर है। आसपुरकान का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर देवजन नक्शे की मदद से कैकेमिनोस को समझा रहा था। किला यहाँ पर है जनाब। यहाँ पर छोटा सा जंगल है जहाँ पर हमने अमीर बोजान से मिलना है। मारिया को हासिल करने के बाद हम इस रास्ते से वापस लौटेंगे। कैकेमिनोस कहता है खूब का। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।